सुई 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 धागा, कुछ इल्जाम आप पर लोगों ने लगाए हैं। ठीक है। हम वो इल्जाम आपको सुनाएंगे, ओके, आपको उनका जवाब देना होगा। सही है। उसी वक्त साथ साथ आपको सुई में धागा डालना होगा, कोशिश करनी होगी। कोशिश ही सब कुछ है इंसान के हाथ में, आपको पता है, कोशिश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। नहीं, थ्रेडिंग नहीं। पहला इल्जाम, अपने बचपन में सिनेमा की टिकट्स ब्लैक में बेचते थे, क्या ये दुरुस्त है? बेचता नहीं था, खरीदता था। खरीदते थे। देखो, ऑनेस्टी इसकी, अगर आपको लगे कि किसी ने आपसे अच्छी एक्टिंग की है तो आप वो सीन ही एडिट करवा देते हैं, बताएं। नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा वो कुछ भी नहीं करते। आप पे इल्जाम है कि आपने विग लगाई हुई है। यस, कैसी है? नहीं नहीं, हिलती नहीं। नहीं, बड़ी पक्की है। नहीं नहीं, धागा एक ही तो डाल के रुक नहीं जाना। तो फिर क्या करूं, और वापस डालूं? कि हाँ, आप तो बड़े फास्ट है। हैं। इसमें कहां से घुसेगा वापस? निकालना और डालना। निकालना और डालना। आप पे नहीं यार, ऐसी जगह कोई नहीं है, नहीं तुसी लोग अजीब। आप पे इल्जाम है कि आपको जहां मुफ्त का टूर मारना हो वहां के नाम पे आप फिल्म बना देते हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी। हाँ, ये तो है। ये तो है। तालियां। आपके एक इंटरव्यू में हमने सुना कि आपने कहा कि एलिजाबेथ की हाइट 6'3" है। हाँ। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है या तुसी ईच टिप लेके फिरदे हो? नहीं, वो उसकी हाइट मेरे से लंबी थी। वो तो एग्जैक्ट आपको कैसे पता था कि 6'3" है? इसलिए कि मैं 6 हूँ, 2-3 इंच ही लंबी होगी। 6'2" भी मतलब हो सकती है। हाँ, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 6'3" है, क्योंकि मैंने पूछ ली थी उसकी। आपने पूछ लिया था? हाँ। तो कैसा एक्टिंग एक्सपीरियंस रहा? बहुत कमाल, बहुत कमाल। एक प्रोसेस उनका बहुत ज़बरदस्त है। देखो, जहाँ टाइम भी बहुत है, जहाँ पैसा भी बहुत है, जहाँ इतना टैलेंट भी है, हर डिपार्टमेंट का जो टैलेंट है वो दुनिया के बेस्ट लोग वो लोग चुनते हैं। जब मिल के एक चीज़ बन रही होती है तो वो उस प्रोसेस में ही बहुत मज़ा आता है। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वेरी गुड एक्सपीरियंस। हुमायूं भाई, बहुत कम लोगों को आपके बचपन के बारे में पता है, तो थोड़ा सा बताएं कि पहली जॉब क्या थी आपकी और कितने पैसे कमाए और एक्टिंग में कैसे आए? पहले मैं ट्यूशंस भी पढ़ाता था। अच्छा। अब बहुत अर्ली एज में मुझे काम पे मैं निकल गया था। कौन से सब्जेक्ट्स व्हेन आई वाज 16-17, तो बायोलॉजी। और उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी एक जगह गारमेंट फैक्ट्री में जब मैं 18-19 का था। लेकिन विद इन 3 इयर्स मैं फिर 3 फैक्ट्रीज़ का जनरल मैनेजर बन गया। 89-90 की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर 96 में मैं एक्टर बन गया। और मैं अचानक से एक्टर ऐसे नहीं बना। मैंने एक दावत रखी जब हमारी बहुत सारी शिपमेंट्स गई, तो हम सेलिब्रेशन के लिए मैंने वहाँ एक दावत रखी। और उस दावत में मैंने जितने भी वहाँ कटिंग मास्टर्स थे और जितने मेरे साथ लोग जो काम करते थे सबको परफॉर्मेंस करवाई। मैंने भी एक आध गाना गा दिया। जो मेरा जो बॉस था वो बहुत खुश हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि तुम करो एक्टिंग। तो मैंने बोला, यार ये कैसा बॉस है कि मुझे मैं इतना काम इसके लिए करता हूँ और मुझे बिल्कुल फील्ड चेंज करने का था। फील्ड चेंज करने का नहीं बोला, लेकिन तुम्हें करनी चाहिए। एनीवेज, वो मेरे एक दोस्त ने मेरा ऑडिशन करवाया 94-95 में। काफ़ी कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सिंगल कैमरा शूट कैसे करता है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेन लीड नहीं करो बल्कि दूसरा रोल कर लो। फिर मैंने नहीं किया वो रोल, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ रह गई कि यार मुझे रिजेक्शन कबूल नहीं थी। फिर मुझे एक और चांस मिला और फिर मैंने अपना ड्रामा खुद बनाया। एंड देन छठो सवाल नो, हर चीज से इंसान को कुछ सीखने को मिलता है। इनकी स्टोरी से क्या सीखने को मिला? पॉइंट इज, जब आप पैशनेट हो और आप अपने काम के साथ सिंसियर हो तो आप जिस मर्जी फील्ड में हो आप सक्सीड कर जाते हो। दूसरी चीज, किसी का जब भला सोचो तो सेल्फलेसली सोचो। तीसरी बात, रिजेक्शन से आपने कभी हार नहीं माननी। आई कैन डू इट, एंड इफ आई कैन डू इट, मैं हद कर दूंगा मेहनत की और चीज करके दिखाऊंगा और इस लेवल पे पहुंच के दिखाऊंगा जहां पे मैं डिजर्व करता हूं पहुंचना। क्या बात है। और इसी बात पे इतनी बड़ी बात जो हुमायूं भाई ने की है, आप जरा इसको ऑब्जॉर्व करें, इसको समझें, इसको सोचें। देखिए, हंसते खेलते रहते हैं, हर चीज तो हर वक्त चुगल मेला चाहिए। वो काम की गल सीखने को मिल रही है तो सीख लो, तो जाओ ब्रेक ले लो, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, ज्यादा दूर ना जाना। देखते रहें हद कर दी विद मोमिन साकिब। बचपन में अब्बू की चपेड़े ज्यादा जोर की थी या आपने शहवार को ज्यादा जोर की लगाई? नहीं, अब्बू की चपेड़े ज्यादा जोर की थी। बहुत हैवी। शहवार को तो मैंने लगाई नहीं थी। ये तो वेलकम में जो मजनू भाई की पेंटिंग भी थी, ये वो लग रही है ये तो जानवर इतना नजर आ रहा है। ये उल्टा तो नहीं बना दिया आपने? ये पीछे से लंबा होता है। Is it a donkey or a monkey?
बात कर दी विद मोहम्मद साकिब। हुमायूं भाई बचपन में अब्बू की चपेड़े ज्यादा जोर की थी या आपने शहवार को ज्यादा जोर की लगाई? नहीं, अब्बू की चपेड़ें ज्यादा जोर की थी। बहुत हैवी। शहवार को तो मैंने लगाई नहीं थी। अच्छा ये लग रहा था आपको स्क्रीन पे कि लगी है, जी, लगी कोई नहीं थी। वो थप्पड़ लगी नहीं थी। उसने ऐसे मुंह किया और ये साथ हाथ किया अदनान भाई की timing लेकिन तो ठीक वाकई ही होगी। लगता है ऐसे, मुझे खुद नहीं लगता कि वो थप्पड़ जो है वो थप्पड़ मतलब असली लगता है वो थप्पड़। टाइमिंग की इसमें बहुत गेम होती है। बहुत गेम तो होती है। अदनान भाई तो फिर अदनान भाई की टाइमिंग के लिए तालियां। हमेशा से हीरो आ रहे हैं, विलन कब आने का इरादा है? मैं अपनी पहली फिल्म में विलन आया था। ये क्या स्टोरी है? इंतहा मेरी पहली फिल्म इंतहा, थी ओए। और उसमें मैं विलन था। उसमें क्या 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 सीन क्या था उसमें? उसकी कोई मेरा जो पास था वो डार्क था। मेरा जो कैरेक्टर है उसके जो फादर थे नदीम साहब, वो काफ़ी मारते हैं मेरे सामने, मेरी मदर को। इस तरह का था, मैरिटल रेप पे फिल्म थी। अच्छा चलें, उसके बाद आपने ट्रांजिशन की तो ये बड़ी डाइवर्सिटी ऑफ प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मुझे चूज़ करने को कहा जाता कि ये हीरो का कैरेक्टर करना है कि उस लड़के का कैरेक्टर करना है जो विलन है, तो मैं विलन का ही कैरेक्टर चूज़ करता, जिस तरीके का वो कैरेक्टर लिखा हुआ था। मुझे फिर नेशनल अवार्ड भी मिला था उसको। अच्छा, अरे वाह वाह, वेरी नाइस। इन लोगों के ऊपर अगर बायोपिक बनाई जाए तो मूवी का टाइटल क्या होगा? महविश हयात, मीन गर्ल, मीन गर्ल, ऐसे ही हाँ, नाम ठीक। के तौर पे है नहीं वो मीन, वैसे बोल हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। ना। सबा कमर, सुपरस्टार, सुपरस्टार, नुमान एजाज, खतरनाक। खतर, हाँ क्या खतरा है उनसे? नहीं, ऐसे नाम। जुल्फकार अली भुट्टो, लीडर, लीडर लीडर, वसीम अकरम, सुल्तान। सुल्तान। ठीक, हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है तस्वीरें बोलती हैं। वैसे तो तस्वीरें अक्सर बोलती हैं, इंसान कोई पुरानी तस्वीर देखता है तो उसको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन इस सेगमेंट में एक पर्ची निकालेंगे हुमायूं भाई। उस पर्ची पे या तो कोई वर्ड होगा या कोई फ्रेज या मुहावरा, वो ड्रॉ करके मुझे गैस करवाएंगे और ऑडियंस को कि वो क्या है। अब इनके आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव स्किल्स को भी हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं हुमायूं भाई जी। ओ भाई क्या बोला? एक लड़की जिसके बहुत ही अच्छे बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, शैम्पू टाइम पर करती है और वो खुश है क्योंकि वो हुमायूं सईद से मिली है जिंदगी में। वो लड़की मरमेड 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 यार, आर्टिस्ट, मिरेकल मिरेकल, क्या बात है यार। अगले पे चलते हैं हुमायूं भाई। ड्राइंग करने मजा आ रहा है। अरे बचपन में ही की थी कभी। हम उनको उनके बचपने में ले गए हैं। यही जिंदगी है, इंसान बचपने में जाता है, बचपन की चीजें याद आती तो अच्छा फील करता है। बचपन में जाके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह! ओके, दिस इज Picasso! He is Picasso, $18 million.